प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ऑप्शन ए पुनः स्मरण, बी विस्मृति, सी संवेदना, डी स्मृति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी समायोजन, सी संवेदना, डी चरित्र। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्तांकों के समूह का वो बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए मध्यमान, बी बहुलांक, सी मध्यांक, डी मानक विचलन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा है। ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 16 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1999, डी 1998। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की आयु कितने वर्ष होगी? ऑप्शन ए 9 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 11 वर्ष, डी 12 वर्ष। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? ऑप्शन ए 1:2, बी 2:1, सी 1:3, डी 1:4। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मोर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए क्लोरीन, बी
ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी लोहा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रॉक्टर टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी है 1973। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए संज्ञात्मक क्षेत्र का, बी भावनात्मक क्षेत्र का, सी मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ऑप्शन ए सरल होती है, बी बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, सी बच्चे की भाषाई पूंजी है, डी मानक स्वरूप लिए होती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सीखने को विस्तार देना, बी अभिभावकों को प्रसन्न करना, सी बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, डी कॉपियां भरवाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बी बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, सी भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, डी प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, लिखना। ऑप्शन ए एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, बी एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, सी एक तरह की बातचीत है, डी एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 17. Monopathongs are dash in numbers. Option A 8, option B 9, option C 12, option D 14. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 18. Unit test is an expression of dash evaluation. Option A normative, B formative, option C effective, option D affective। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। Question number 19. The aim of remedial teaching is option A to diagnose learning difficulties, B to eliminate effective habits, option C reteach incorrectly learned skills, option D both, B and C। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। Question number 20. Terrorists are trying to dash several bridges. Option A blow up, B break down, C fall out, D none of the above। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
और इसी के साथ ये सेट आज यहीं समाप्त होता है। मैंने जो कहा है आपने कर लिया होगा ना। सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना, दोनों कर लिया है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।